महीना मतलब 6 महीना, साल मतलब साल। तो 2005 से अगर कंट्रैक्ट, आप लोगों को कंट्रैक्ट का वर्ड 2005 से नहीं पता था क्या? 2020 और 21 में समझ आया है कि कंट्रैक्ट क्या होता है? 2005 वालों को समझा सको, फिर उनको भी बताओ ना, कंट्रैक्ट साल का साल होता है, साल के बाद बेरोजगार होते हैं। आप ये दो मैम देखो मैम, आप तो चले जाओगे ना, आपके पास आपकी जॉब है, आपको सैलरी मिल रही है। आप कभी बिना सैलरी के 2 साल काम करके देखना और अपने माँ बाप की वो हालत देखना जो दर दर भटकेंगे, जो हमने देखी है। अपने भाई को बीमार पड़ा बेड पे देखना, तब आपको एहसास होगा कि 2 साल एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में विदाउट सैलरी काम करना क्या होता है, और फिर आपको बैक फुट पे डंडे पड़ेंगे तो क्या होता है। और खास करके एक प्रोफेशनल स्टूडेंट को, जिसका मेडिकल में सबसे पहले एक टेस्ट लिया जाता है, इसका वे ऑफ टॉक कैसा है। जब उसी के साथ ऐसा होगा, कल को किसी के साथ भी ऐसा होगा। हो गया, दे दो अरे हो गया, कर लो ना, ठीक है। हमें कब तक आएगा? मैडम बोल दिया है मैंने, कितने टाइम में आएगा हमें? ठीक सर प्लीज हमें बता के जाइए प्लीज। और ऊपर गवर्नमेंट के जो भी एजेंसीज हैं वहाँ पे भेजेंगे, ठीक है। सर ये उनको विद रिक्वेस्ट कि ये बड़ी जल्दी आ जाए वापस, ठीक है सर प्लीज। थैंक यू। मैंने देखा है पर्सनली, मैं कहता हूँ कि जब भगवान के घर बंद हो गए थे ना, मंदिर मस्जिद के द्वारे को ताला लग गया था, आप लोगों ने हॉस्पिटल बंद नहीं होने दिया। यहाँ LG साहब नहीं आए, जहाँ SSP जम्मू नहीं आया था हमें बचाने, आप लोगों ने हमें बचाया था। हम आपके साथ हैं। सर बड़े बड़े दावे करते थे ये सर, अब कहाँ गए? सब थे, मैं कह रहा हूँ सब थे ना। जब बीमार आदमी होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई लिखता है, सेवा तो आप करते हो, इंजेक्शन आप लगाते हो, PPE किट पहन के 8-8 घंटे ड्यूटी आपने दी है, इन्होंने थोड़ी दी एडमिनिस्ट्रेशन। भी हम बैठ रहे हैं आज, एडमिनिस्ट्रेशन सारी हम आपके साथ हैं, आपका जो मसला वो जेन्युइन है। सर आज हमें बोलते हैं आप उठ जाओ, सिर्फ आश्वासन देते हैं, हम आश्वासन पे नहीं चलेंगे। रिटर्न ऑर्डर मीडिया कवरेज में बहुत सारे मतलब कि लीडर्स आए हैं हमारे यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए, लेकिन चलिए सर जो भी है सर, हम आपसे ही ये गुजारिश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ही हमें बता दीजिए, जो अभी इन्होंने मेमोरेंडम हमें लिया है, इसका रिप्लाई कब तक आ जाएगा सर? आप ही सर हमें बचा लीजिए। इस मसले पे बात करेंगे, डिवकाम साहब से भी करेंगे, DC साहब से मैं पर्सनली भी मिलूंगा, उनसे पूछेंगे। लेकिन ये है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है, वो गलत इसलिए सारी दुनिया देख रही है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है। मैं गलत इसलिए मानता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन दुनिया में भगवान पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हैं जो बीमार को ठीक करते हैं। जिन्होंने कोविड में आप लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली है ना। आपको तो 4 महीने पहले तो कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट में दे दिए इन्होंने। ये कौन सा तरीका है? लानत सरकार। सर आप एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है सर, हमारे इतनी सिफारिश नहीं है, ना ही हम इतने ऊपर तक ओ भाई मेरी बात सुनिए, आपकी जो शक्ति है ना दुनिया, मेरी सुनिए, यहाँ लीडर की कोई बात नहीं है। आप अपने हक की बात कर रहे हो, आप ये तो नहीं कह रहे मैं परमानेंट कर दो, आप ये भी नहीं कह रहे, हम कह रहे कंट्रैक्ट बना लो, मतलब कंटिन्यूशन चाहते हो ना। जिन लोगों ने कोविड काल में आप हमारी मदद की, इस दुनिया की मदद की, मानवता की मदद की, उनको क्यों निकाल रहे हो? 1 साल अगर दोबारा इनको कंट्रैक्ट बढ़ाना ही इतना ही मसला, और तो मसला कोई नहीं है। हमने आप लोगों का साथ दिया है, आज जब हमें लोगों के साथ की जरूरत है तो ये साथ देने की तो दूर की बात, जो घरों में लोग बैठे हुए हैं वो इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं सर उस टाइम पे हम यहाँ थे सर, कहाँ गए हमारे PM मोदी जो बड़े बड़े दावे करते थे सर, कहाँ गए हमारे PM मोदी सर? अब मेरी बहनों, मैं एज ए ब्रदर आपसे कहता हूँ, शायद आपसे मुझसे बड़ा ही होगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस दुख में हम आपके साथ है, हमारी पार्टी आपके साथ है, दिन रात हम आपके साथ यहाँ बैठेंगे। कोई आपको कोई प्रॉब्लम है हम साथ हैं, लेकिन आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपके हक के लिए हम आपके साथ हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन में एक और बात डाल दूं, यहाँ पे आप हाई अथॉरिटीज को अंडर प्रेशर होके पुलिस वाले में भी हम पे लाठी चार्ज करें। आपने कल मीडिया कवरेज में देखा होगा, जोर जबरदस्ती से यहाँ पे गिरफ्तारियां हुई। फर्क नहीं है सर, यहाँ पे अभी कोविड से लड़ चुके हैं, कोविड सर आज हमारा खत्म करने की लाठियों से की जा रही है सर। आप महिला शक्ति हैं, आप झांसी की रानी का अवतार हैं। ये पुलिस की लाठियां आपको क्या कर सकती हैं? जब पुलिस वाले लाठी उठाएंगे, उनको ये भी तो पता होगा कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। हम भी जब बीमार होंगे तो इलाज कराने आप ही के लोगों के पास आएंगे। हमारा सीधा है, हम अगर आप पुलिस लाठी चार्ज पे आएगी, सबसे पहले हम आपके साथ हैं।
अगर आपके साथ कोई धक्का करने की कोशिश करेगा सबसे पहले लाठी हम खाएंगे। कल प्रेग्नेंट लेडीज को इन्होंने सीट के अंदर बंद किया सर। शर्म आनी चाहिए ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। एलजी साहब अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, एलजी साहब इस चीज का आप नोटिस लीजिए, संज्ञान लीजिए, यहाँ पर आइए, उनसे बात करिए। आपके एडवाइजरों की फौज खड़ी है, जहाँ उनको लाइए यहाँ। सर इन लोग हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करो, क्योंकि कल को आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे, हम आपके लिए चार्जशीट बनाएंगे, आप लोगों को करेक्टर कराएंगे, आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलेगी। आप लोग चुपचाप शांति से यहाँ से उठ जाओ। 5 दिन का टाइम लो सर, 5 दिन का टाइम दो, लेकिन रिटर्न में जानना चाहते हैं कि क्यों हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट जो है खराब किया जाएगा, किस बेस पे? अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट खराब करेंगे सर? गुंडागर्दी में मत उतरो। हम लोग गुंडागर्दी नहीं कर रहे, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर हमसे 5 दिन मांग रहे हो तो 5 दिन हमें रिटर्न में दो, हम उठेंगे यहाँ से सर। अगर 5 दिन में हमारी कार्रवाई नहीं होगी हम वापस आएंगे, लेकिन रिटर्न में दो जो भी देना है। हम लोगों को कल से आ रहे हैं सर। नहीं कर रहे हो ना, किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हो ना, आपने कोई पत्थर हाथ में उठाया है ना, आपके पास लाठी है। हमारे ऊपर बदतमीजी कर रहे हैं सर। हम लोगों को टर्मिनेट किया गया है। इन लोगों को पूछो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। इन लोगों ने फंड्स का बहाना लगा के हम बच्चों को बाहर निकाल के। पीडीपी के स्पोक पर्सन वीरेंद्र जी यहाँ पहुँचे। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पे पहुँचे हैं? देखिए ऐसे है कि आज हम अपनी बहनों के साथ हैं, जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जब कोविड काल में भगवान के घर बंद हो गए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च को ताले लग गए थे, तो हॉस्पिटल का गेट बंद नहीं हुआ था। और वो क्यों नहीं हुआ था? इन बहनों की वजह से नहीं हुआ था, जिन्होंने कोविड में हमारी मदद की, हम लोगों का इलाज किया और हमें बचाया। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान का दूसरा रूप यहाँ ये पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हैं। आज ये जो इनके साथ कर रहे हैं कि ये कौन सा कह रहे हैं हमें परमानेंट जॉब दे दो, ये तो कहते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने में? और इतनी जो बहनें आज हमारी गर्मी में यहाँ बैठी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आज सवालिया निशान है। ये जो उनका नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज ये करने क्या जा रहे हैं? ये जो लोग लगे थे, इनके ऊपर जवाब क्या दिया जाता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। ओ भाई, इतने टैक्स आपने लोगों के ऊपर थोपे हैं। अब मैं कहता हूं कि इनकी तनख्वाह तो एक दिन के पेट्रोल के टैक्स से निकल जानी चाहिए। वो पैसा जा कहां रहा है जो आम जनता को नहीं मिल रहा? तो हम आज इनकी स्ट्राइक में इनका साथ देने के लिए आए हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूं कि इनके दुख दर्द को समझो। हमारे भाई बहनों, हमारे रिश्तेदारों का हमारा इलाज इन लोगों ने किया है कोविड में, तो इनको ये समझना चाहिए। क्योंकि एलजी साहब ने तो सरकार अंदर कमरे में चलाई थी ना, ग्राउंड पर ये लोग थे। इन्हीं को आप लोगों ने कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट भी मेरा ख्याल बांटे थे, इन्हीं में से वो लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बंद कीजिए। वीरेंद्र जी, ये भी आपसे जानना चाहूँगा, 1600 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। आगे बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और उसके बाद इस तरह से 1600 स्टाफ जो है वो बेरोजगार हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? ये 1600 आदमी नहीं है, मेरे हिसाब से एक आदमी के साथ 100 लोग जुड़े हैं, ये लाखों में तादाद बनती है। ये तो कहते थे हम बेरोजगारी दूर करेंगे, इन्होंने तो बेरोजगार को ही मारना शुरू कर दिया है। तो मैं एक नौजवान युवा नेता होने के नाते मेरी ये बहनों के साथ हैं इस एजिटेशन में, और इनको जो भी हमसे मदद चाहती होगी हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। यार हमें थोड़ना चाहिए, जे हमें रिटर्न में लिख के दें। हाँ बस ये बात है, मैंने जो दिया उसमें सिर्फ हमारे थोड़ी है, सारे बच्चे हैं यार उसमें, मैं अकेले अपना थोड़ी दे रही हूँ। जे हमें रिटर्न में लिख के देंगे तो हम आगे हम जो यहाँ नहीं है यार उनके लिए भी लड़ रहे हैं, हम कोई अपने अकेले लिए नहीं लड़ रहे हैं किसी के लिए। हमें एक सिंगल ऑर्डर के तहत टर्मिनेट किया गया है, तो हम उस सिंगल ऑर्डर के तहत ही फिर से रीअपॉइंट होंगे। हम सबके लिए खड़े हैं। अगर इन्होंने हमें 3 मंथ के लिए रखा था तो कंटिन्यू भी 10 मंथ करवाया है, कैसे करवाया बिना एक्सटेंशन के? अब एकदम से इन्होंने निकाल दी टर्मिनेशन की, जाओ घर में बैठो विदाउट पे। ऐसे कहते आपकी पे भी नहीं आएगी, ऐसा थोड़ा काम चलेगा। कोविड में इनके घर वाले भी थे, अटल डुल्लू जी की जहाँ पे वाइफ थी, उनके साथ हमने काम किया। अब हमें बोल रहे हैं कि आप घर में बैठो। आपने एफिडेविट दिया हुआ है, एफिडेविट में क्या लिखा था? हमने यही लिखा हुआ है ना। 2005 से लोग NHM में अपॉइंट हुए हैं और आज तक हुए हैं। उनके एफिडेविट कहाँ गए? उनसे भी तो लिए गए थे। हमने तो एफिडेविट में यही लिखा हुआ ना, हम 3 मंथ या 6 मंथ काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे।